वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। इंडियन आर्मी ने अभी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आर्टिलरी गन्स के लिए उन्होंने एक आरएफआई जारी की है, जो बोलेगा तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये जारी की गई थी 19 दिसंबर 2022 को फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 155 mm इंटू 52 कैलिबर का टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए, जो कि इंडियन आर्मी को चाहिए। इसकी संख्या एक्चुअली अभी जो ऑर्डर की जा रही है वो 350 की जा रही है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कुछ 3000 के करीब। ठीक है, अभी उसका 1100 के करीब चाहिए, लेकिन इनिशियल फेज में इसको हमें 350 चाहिए। तो उसके लिए 19 दिसंबर 2022 को इंडियन आर्मी ने एक आरएफआई जारी की। ठीक है, एक लाइन इस आरएफआई में जो लिखी गई थी, इसने पूरी पॉलिटिक्स करवा दी इंडिया में। आरएफआई में ये बोला गया था कि गन का जो ओवरऑल वेट है वो 15 टन से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, मैं डाल दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर भी ये चीज़ कि जो आरएफआई में लिखा गया है कि हमें ये रिक्वायरमेंट एक ये बोला गया है कि ठीक है, वी आर गोइंग विद द टोड आर्टिलरी गन्स बट इट शुड वेट नॉट मोर देन 15 टन्स। जस्ट एक रिक्वायरमेंट बताई गई है। और जैसा कि हमारे प्यारे भारत में होता है, जैसे ही ये बात सामने आई, रूमर्स फैलना चालू हो गए कि इंडियन आर्मी करप्ट है, वो देश में निर्मित हथियारों को नहीं लेना चाहती है, भारतीय सेना को सिर्फ इंपोर्टेड हथियार ही पसंद हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पर वेट, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर इस पर हम चर्चा करने बैठे ना कि इंडियन आर्मी सही है या गलत है, तो पूरा साल भी ख़त्म हो जाएगा ना, बट वी विल नॉट कम टू एनी कंक्लूजन। एक बात आंख बंद करके रखिए कि इंडियन आर्मी इज़ ऑलवेज फॉर योर कंट्री। वो कभी करप्ट नहीं है। एक दो हो सकते हैं अंदर में आदमी हो, बट वी शुड हैव फेथ इन आवर फोर्सेस, पहली बात। दूसरा, मैं इन सब चीज़ों में गिरना भी नहीं चाहता पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप लोगों से निवेदन है कि मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। इंडियन आर्मी कभी भी एटैक्स के खिलाफ नहीं है जो डीआरडीओ ने बनाया है, मींस एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, एटैक्स का फुल फॉर्म होता है। इसके खिलाफ वो कभी भी नहीं है। जो बोला गया है आरएफई में कि आर्टिलरी गन शुड नॉट बी मोर देन 15 टन्स, ये अच्छा है या नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर कम हो मिलिट्री बोल रही है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। इफ़ नॉट, वी विल हैव टू लुक फॉर सम ऑप्शंस। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि एटेक्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि एटेक्स का जो वजन है वो 18 टन का है। और इस पे पॉलिटिक्स करने से पहले कि इंडियन आर्मी सिर्फ इंपोर्टेड हथियार पर जाती है, इंडियन फोर्सेस बाहर की ही चीज़ लेना चाहती हैं, आप बातों को समझिए। पहला, एक तो आदमी आपको बता दूं, एटैक्स मतलब अपना टोड आर्टिलरी गन जो है ये बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकता है। इट इज़ डायरेक्टली नो, क्योंकि कुछ दिनों पहले की ही न्यूज़ है, 1-2 साल पहले की, जब इंडियन गवर्नमेंट नेगेटिव लिस्ट चालू की थी जारी करना आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, तो उसमें टोड आर्टिलरी गन भी था शामिल कि वो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो खुद ही बना सकते हैं। और हमारा एटैक्स तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है 48 to 52 किलोमीटर्स का फायरिंग करके। तो इंडियन आर्मी उसके पीछे क्यों नहीं जाएगी? और इंडियन आर्मी हरदम एटैक्स का सपोर्ट ही की है। आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, मैं आपको समझाता हूँ कि और इस आरएफआई में पर्टिकुलरली ये भी बोला गया है कि जो भी आर्टिलरी गन हम लेंगे, टोड आर्टिलरी गन, ये इंडियन डिज़ाइन और इंडियन मैन्युफैक्चर का ही होना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे कोई नहीं है कि 15 टन का ही चाहिए, कम चाहिए। ये क्यों दिया गया है 15 टन से कम का उन्होंने रिक्वायरमेंट क्यों बोला गया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बात आपको बताता चलूँ, आपको देखो स्क्रीन पर भी, आपको देखो ये आरएफआई में बोला गया था कि 15 टन का इसलिए बोला गया है क्योंकि आप वो जो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, ये देखो आप, क्योंकि इसमें लिखा गया है हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, जीटीवी बोलेगा तो गन टोइंग व्हीकल्स, जो टोड आर्टिलरी गन को खींच के लेके जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में ये फोटो भी देख सकते हैं, एक ट्रक के द्वारा एक गन को खींचा जा रहा है। तो ये जहाँ पे फायरिंग जहाँ से किया जाता है वहाँ तक इसे खींच कर ले जाया जाता है। तो अभी का जो है हमारे पास जीटीवी, ये टो आर्टिलरी गन को
वहाँ तक ले जाने के लिए है। तो अभी जो है हमारे इस समय जो GTV गन टोइंग व्हीकल जो आर्मी के पास है उसकी कैपेसिटी ही 15 टन तक ही खींचने की है। हाँ, कुछ ट्रक्स हैं जो 20 टन का भी खींच सकते हैं, जो नए हैं, अभी एडवांस में हैं। इसका पूरा मतलब ये निकलता है, जो मुझे समझ आता है, कि इंडियन आर्मी एटेक्स के साथ ही है, लेकिन वो एटेक्स के साथ साथ GTV भी चाहिए उनको, जो एडवांस ट्रक्स हों। क्योंकि अगर 18 टन का है और उनके पास ट्रक ही 15 टन का खींचने का है तो वो कैसे ले जा सकता है? तो लेकर भी कुछ मतलब नहीं है ना उसको। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि एटेक्स के साथ हमें नए टोइंग व्हीकल्स भी चाहिए, और ये सही भी है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आ जाता है, अगर एडिशनल GTV हम लेते हैं नए एडवांस, तो इसमें आपको ट्रेनिंग कॉस्ट अलग आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा अलग, और सप्लाई चेन अलग आ जाएगा। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये आपको बूस्ट भी देगा, इंडियन इंडस्ट्री को भी बूस्ट देगा और मोरल बूस्ट भी मिलेगा, इकोनॉमिक प्लस मोरल बूस्ट दोनों। पर ये इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट सही भी है। मैं हरदम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटेक्स लेके करेंगे क्या जब आप उसको कहीं पे आप टो करके ले ही नहीं जा पाएंगे? मतलब नहीं होता है ना उसका। अगर आप उसको टो करने का व्हीकल का आपका क्षमता ही नहीं है 18 टन का टो करने का, तो कैसे करेगा? तो ये मेरे हिसाब से एक डॉक्यूमेंटेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है कि यू हैव टू पुट योर पॉकेट थोड़ा और ढीला करना पड़ेगा, पॉकेट से और ज़्यादा पैसा निकालिए थोड़ा सा, क्योंकि हमको GTV भी लगेगा। एथॉस का तो यहाँ चांस ही नहीं बनता है। बहुत लोग बोल रहे थे एथॉस के लिए बैकडोर से एंट्री कराने के लिए किया जा रहा है, इजराइल से लिया जाएगा फंडिंग, जिसमें पैसे, ऐसा है ही नहीं। एथॉस का तो चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये आर्टिलरी गन्स पहले ही नेगेटिव लिस्ट में डाल दी गई हैं, और एथॉस का जो है वो पहले भी हम लोग को ऑफ़र दे चुका है और अभी भी ऑफ़र दे रहा है। अडानी सिस्टम के साथ वो मिलकर हमें पूरा टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र भी दे रहा है। लेकिन व्हेन इट इज़ गॉन टू ए नेगेटिव लिस्ट, ये नेगेटिव लिस्ट में ही है, इसे हम बाहर से प्रोक्योर नहीं करने वाले हैं। तो अपना एथॉस का सपना अगर कोई सोच रहे हैं गलत भी, तो वो छोड़ दीजिए। एथॉस नहीं आने वाला है। आर्टिलरी गन्स विल बी प्रोक्योर्ड बाय इंडियन वेंडर, इंडियन कंपनी ओनली, और एटेक्स तो उसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये है कि इसके अनुसार अभी क्या जाता है नहीं जाता है वो देखने की बात है, लेकिन एटेक्स तो आएगा ही आएगा। हाँ, बाकी इंपोर्ट, हाँ, एटेक्स की जगह भारत 52 आ सकता है, लेकिन वो ट्रक माउंटेड है, जो कि हम लोगों को लेना भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो टोड आर्टिलरी गन का है, नॉट ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन। तो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन में धनुष भी है हमारे पास, जो अपना पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जिसको डिसॉल्व करके नया प्राइवेट कंपनी बनाया गया था, उन्होंने भी बनाया है। लेकिन अभी जो फिलहाल रिक्वायरमेंट RFI जारी की गई है, ये जारी की गई है फॉर टोड आर्टिलरी गन्स। तो इसमें आंख बंद करके निश्चित रहिए, कोई इसमें कुछ गलत नहीं है, और आर्मी को प्लीज़ गलत मत बोलिए, फोर्सेस को। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब र्यूमर्स हैं सिर्फ, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस आर मोस्टली गोइंग विथ इंडियन वेंडर्स एंड इंडियन मशीनरीज और इंडियन वेपन्स पे ही जा रहे हैं, क्योंकि दे आर वेल सफिशिएंट एंड दे कैन कम्पीट विद द फॉरेन आपका वेपन्स ऑल्सो। उनसे अच्छे भी हैं, मैं बोलता हूँ, फॉरेन वेपन से भी अच्छे अपने वेपन से। होप आप लोग समझ गए होंगे कि एटेक्स क्या है और क्यों जरूरी है, और RFI में क्या लिखा गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।